गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है छठ पूजा का तीसरा दिन और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का छठ पूजा। और हमारा सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट होगा। जो मेन प्रसाद होता है वो होता है खस्ता, जिसे हम बनाने जाएंगे। आज खस्ता बनाएंगे। और देखिए, आज सबसे पहले ये पूजा हो रही है गैस की, चूल्हे की। और पूरा साफ सफाई कर रखा है किचन में। और सारी चीज़ें, जो आटा होता है वो बिल्कुल नया साफ़ सुथरा लाया जाता है इसमें। सारे बर्तन एकदम साफ़ सुथरे। और किचन का चूल्हा, वैसे तो मिट्टी का चूल्हा यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, शहरों में अब कहाँ मिट्टी का चूल्हा मिल पाता है। इसीलिए हम लोग गैस पे ही पूरा किचन का और पूरा सब चीज़ का अच्छे से करके और तैयारी करके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं खस्ता बनाना। आज तीसरा दिन है और शाम को अर्घ लिया जाता है और कल सुबह अर्घ लिया जाता है छठ पूजा में। और 2 दिन पहले पहला दिन होता है खरना का, जिसमें लौकी भात खाया जाता है। पूरे दिन सब लोग व्रत रख के शाम को लौकी भात खाते हैं। और दूसरे दिन खीर रोटी खाई जाती है। इन 2 दिनों का तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज तीसरा दिन और मेन पर्व आज शाम और सुबह शाम के टाइम अर्घ लिया जाता है और मेन खस्ता प्रसाद होता है। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोग को छठ पूजा के बारे में बताऊंगी और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। आगे हम लोग आगे का सीन आगे देखेंगे। आप जब मैं अभी तो पूजा हो रही है, जब तक पूजा होती है देखते हैं। के जाए, देखिए, हाँ, मेन प्रसाद हमारा तैयार हो रहा है छठ का खस्ता। इस प्रसाद का बहुत महत्व होता है। मम्मी, कुछ बोलना चाहोगी छठ पूजा के बारे में? छठ में जब पूजा है, इसमें सभी लोग पूजा करते हैं। सभी लोग अपने अपने घर ठेकुआ बना रहे होंगे इस समय। हाँ, ये ठेकुआ इसको बोलते हैं। सब लोग शाम को छठ घाट पर जाएंगे। हाँ, शाम को छठ आप मैया लोग की को महिमा छठ बहुत घाट भी बड़ी लेके होती जाएंगे है। हम लोग। छठ मैया की महिमा बहुत बढ़िया होती है। और इस पर्व का बहुत ज़्यादा बहुत महत्व होता है। महत्व इसमें है। हम लोग सूर्य देव को पूजा अर्घ देते उगते हैं। हुए सूर्य का उनको अर्घ देते हैं। उनको धन्यवाद फिर करते सुबह हैं कि उगते हुए सूरज को देखते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि तुमने हम पे बहुत कृपा कर रखी है। और बिना सूर्य के तो कुछ भी नहीं होता है धरती पे। ये फल फूल, ये जो शुद्ध गेहूं का आटा और शुद्ध सब घी सूर्य से की देन बनाया है। गया ये जो ठेकुआ है का प्रसाद है, उनको चढ़ाया जाता है। और उनको पूरे साल भर का हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमें इसी तरह से फलते फूलते रहें और हमारे अनाज उगते रहे। हमारा अनाज वो हमें सूर्य देवता सूरज देते रहें हमें। हम इसी तरह से सूर्य करें, सूर्य देवता हाँ। करते रहें। हम्म। और हमें हमारा पालन पोषण चलता रहे। हमारा मेन जो खाने का जरिया जो सूर्य से चलता है वो चलता रहे। तो मतलब पूरब के कल्चर में कितना अच्छा है। मतलब मैं जो कहती हूँ, किसी भी कल्चर में सूर्य देव को नहीं वो किया जाता है, पर लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा है कि सूर्य देव को सबसे ज़्यादा धन्यवाद, सबके जिनकी कल्चर में माना जाता है, क्योंकि सूर्य देवता ऐसे देव हैं कि उनको नहीं रहेंगे तो न अंधेरा होगा न सवेरा वगैरह होगा। होगा। और पेड़ पौधे तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। चल ही नहीं पाएगा सूर्य देवता के बिना। हम्म। तो फिर मैं लगती हूँ मम्मी के साथ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। 12:30 हो चुके हैं दिन के और हमें 4 बजे घाट पे भी पहुँचना है, जहाँ पे पानी से सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा।
सारे फल हैं जो छठ में चढ़ते हैं। छठ में चढ़ते हैं मतलब जितने भी फल होते हैं सीजनल वाले, और जितने भी आपको फल मिल जाएं वो सारे के सारे फल चढ़ते हैं। जैसे देख ही रहे हैं आप, मैं अनगिनत फल है यहाँ पे, और सबकी वैरायटी दो दो है, क्योंकि मेरी मम्मी दो 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 थाली मतलब दो अर्घ देती हैं। एक एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। हम दो बच्चे हैं ना मेरी मम्मी के, तो इसीलिए मम्मी दो अर्घ देती हैं। तो दो दो हर फल दो दो यहाँ पे रखे गए हैं। और छठ में बोलते हैं कोई भी चीज़ लो तो जोड़े में लिया जाता है। अभी हम थोड़ी देर में टोकरी तैयार करेंगे जो छठी माता को यहाँ लेके जाएंगे। और बस, और हमारा खस्ता तो तैयार हो ही गया, आपने खस्ता का प्रसाद देख ही लिया। और अभी जब टोकरी तैयार करेंगे तब भी मैं आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूंगी। इसमें कोन, देखिए कोन, मैंने वैसे तो ये सारे फल हैं जो आप सब जानते होंगे। इसमें अनार है, संतरा है, सेब है, वो बड़े वाले नींबू हैं, ये है नारियल है, केला है, अनानास है। और इसमें कुछ सब्जियां भी, जैसे बोरबटी हो गई, मूली हो गई, अदरक हो गया। और ये एक पापा अलग वैरायटी की कुछ लाए थे, ये कुछ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक फल में आता है। फिर सिंघाड़ा भी फल में आता है, फिर चना, जितनी भी मतलब। और ये देखिए हल्दी और अदरक के पौधे भी चढ़ते हैं। मतलब सूर्य से जितनी भी चीज़ें उगती हैं वो सारी चीज़ें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये हम लोग मेन जो कोसा होता है शाम को छठ पूज पर्व में, जो कोसा होता है छठ पर्व में वो भर रहे हैं कोसा। तो वो सामान्य उठा के लेके किनारे में धो चल जाए। हम्म। ठीक बा ना। हम्म। ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत मेन पर्व होता है। शाम के टाइम पे घर पे आने पे लोग वो उठा ले कोसा भरते हैं। हम्म। मम्मी काफी थक गई है निर्जल व्रत के बाद। उठा ले पूरी लौंग इलायची का हो गलो दो ये सब्जी निकाल बिस्कुट के सब लौंग डाल एक एक सिंघाड़ा डाल दो। मैं तो सब खाई है मुझे वो कभी ज्यादा ही पत्थर पुराने तरह का ये तो उठा था
नहीं डाला 3-4 गुच्छे पूरा डाला पूरी तो पर ये में मानो पर एक तो पूरा पूरी एक गुच्छे पूरा एक पूरी कर देगा पूरी तो ना ले वो सब तो पूरा तो खा ले लो पूड़ी का कहाँ रखा था? पूरी नीचे मत भूलना अच्छा रुक जा, ठेकुआ तो रख दो, पूड़ी के बाद चढ़ जाएगा। एक गुच्छे पूरा इसी तरह ये जितनी कितनी दियरी है मम्मी यार? एक कोसा की दियरी बड़ी वाली दिया हो गई, एक कोसा की जो इसे ढकेंगे, इस ढकनी को ऐसे पूरा भर भर के, और 1 2 3 4 5 6 7 7 दियरी हो गई माता दाई की। और इसी तरह पूरा भर के पूरी तरह से जला देंगे चारों तरफ से दियाएं, और फिर पूरा सजा देंगे वो बांस के, उससे पूरा मंडप बना देंगे। चलिए अब मैं लगती हूँ इस काम में, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। हमारी कोसी जल रही है। ये बीच में बैठो साफ 6-7 बजे था 7 बजे। ये छठी मैया। देखिए इसी तरह कोसी भराता है, साड़ी में पूरी तरह से सारे फल बांध दिए जाते हैं, फिर गन्ने की वो बनाई जाती है, गन्ने को खड़ा किया जाता है, ताना जाता है, बीच में कोसी भरा जाता है, पूरा मंडप बनाया जाता है छठ मैया के लिए। ज़्यादा हिलाओ मत। आज की पूजा कर रहे हैं। इधर देखो, डाला